ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज 2 अक्टूबर तक अपने देश, प्रदेश, शहर व गांव को स्वच्छ बनाने में जुटी ब्रह्मकुमारी संस्थान। पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार तथा गुजरात में सदस्यों ने किया श्रमदान। आगे भी जारी रहेगा स्वच्छता मिशन का अभियान। आंतरिक स्वच्छता का भी आह्वान। हरियाणा के असंध में संबंधों को मधुर बनाने में खेलों का योगदान विषय पर भव्य कार्यक्रम। बच्चों के लिए कई प्रतिस्पर्धाएं हुई आयोजित। संस्थान के खेल प्रभाग का आयोजन। ओडिशा में युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान के तहत अस्का पहुंची आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस। मध्य प्रदेश में ग्राम विकास प्रभाग का जन जागृति एवं दिव्य किसान सेवा रथ का मंदसौर में भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर मनाया गया नेशनल इंजीनियर्स डे। अभियंताओं से अध्यात्म को अपनाने का आह्वान। बड़ी संख्या में जुटे अभियंता। शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन के कई प्रख्यात हस्तियों से टेक्सास की बीके रंजन ने की मुलाकात। ब्रह्मकुमारी द्वारा विदेश में की जा रही सेवाओं को भी सराहा। और देश के साथ साथ विदेश में भी आध्यात्मिक रीति से मनाई गई गणेश चतुर्थी। कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजल्स में सनातन धर्म मंदिर में ब्रह्मकुमारीज हुए आमंत्रित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान की खबरों से। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की जा चुकी है। ब्रह्मकुमारी संस्थान इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देश भर में स्वच्छता अभियान में जुट गई है। आपको बता दें, पूरे देश के 50,000 स्थानों की सफाई का ब्रह्मकुमारीज ने जिम्मा उठाया है, जिसके अंतर्गत कई अभियान चलाए जा चुके हैं और आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। खबर स्वच्छता से जुड़ी है, जिसके अंतर्गत लुधियाना के सिविल लाइंस सेवा केंद्र ने प्रत्येक दिन अलग अलग स्थानों की सफाई का नक्शा तैयार कर इस अभियान की शुरुआत उधम सिंह मार्केट से की है, जिसका उद्घाटन करने आए महापौर एस बालकर सिंह संधू ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि राजयोगिनी दादी जानकी जी को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वहीं पार्षद सनी भल्ला ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज न सिर्फ बाहरी स्वच्छता के लिए काम कर रही है, बल्कि आंतरिक स्वच्छता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दौरान विश्व शांति सदन की प्रभारी बीके सरस ने भारत को पुनः सुंदर बनाने की कार्य में सहयोगी बनने का सभी से आग्रह किया, जिसके बाद सभी सदस्यों ने हाथों में स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है के स्लोगन्स के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की। इसी क्रम में अभियान के दूसरे चरण में SBS नगर में पार्षद बलजिंदर संधू ने शिरकत कर कहा कि विकारों तथा बुराइयों को खत्म करके ही हमारे मन की शुद्धि हो सकती है। वहीं बीके सरस ने भी मन की सफाई कर बाह्य स्वच्छता का सभी से आह्वान किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जितना हम मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र बनते हैं, उतना हमारे अंदर जो दिल से उमंग उत्साह बढ़ता है, वो हर स्थूल कार्य को भी बड़े चांद लगा करके कार्य को आगे बढ़ा देता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य ट्रेनिंग यही दी जाती है कि कैसे हम मन वचन कर्म को पवित्र करके तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं बनाते, शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर नहीं करते, तब तक हम बाहर की सफाई भी सच्चे दिल से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के अमरावती सेवा केंद्र द्वारा साईं चौक से होते हुए साईं बाबा मंदिर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की अध्यक्षता बीके बिंदु ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में साई नगर प्रभाग नगर सेविका रेखा भुदड़ा, राजयोग शिक्षिका बीके छाया, बीके भारती, बीके स्नेहल समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए नगर सेविका रेखा भुतरा ने कहा, जब तक हम आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक बाह्य स्वच्छता नहीं आ सकती। जन जागृति जब तक अपने मन में नहीं है, तब तक कितना भी अभियान चला लो वो वहीं रहेगा। इसीलिए मैं सब भाई बहनों का जिस इसमें शामिल होके हमें भी इसलिए आपने शामिल किया, इसलिए मैं महानगर पालिका अमरावती इस नगर की नगर सेविका रेखा भुतड़ा आपसे धन्यवाद करती हूँ।
अंत में सभी से स्वच्छता के लिए प्रतिज्ञा कराई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमरावती महानगर पालिका की ओर से घंटा गाड़ी और मार्गदर्शन करने के लिए कर्मचारी भी दिए गए थे। इसी तरह बिहार के समस्तीपुर में मेरा समस्तीपुर स्वस्थ समस्तीपुर अभियान निकाला गया, जिसके जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, जिला प्रभारी एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने उद्घाटन कर संस्थान की कार्य योजना को सराहते हुए सफल होने की शुभकामनाएं दी। ताजपुर रोड में स्वच्छता मुहिम की शुरुआत हुई, जहां जिला पार्षद नंदिनी कुमार, डॉक्टर दशरथ तिवारी, कृष्ण मुरारी बगड़िया समेत अन्य कई अतिथियों की मुख्य उपस्थिति रही। अभियान के दूसरे भाग में ताजपुर रोड से इस अभियान के अंतर्गत जिला परिषद मार्केट होते हुए थानेश्वर पुल तक स्वच्छाग्रहियों ने सफाई की। सड़कों से गीली मिट्टी उठा के तथा झाड़ू लगा के बीके बहनों ने भी सफाई की। प्रत्येक दिन इस अभियान में सहभागी बनते हुए सदस्यों ने भी तीसरे भाग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सदर अस्पताल एवं सरकारी बस स्टैंड की समुचित तरीके से सफाई की गई। साथ ही अलग अलग ग्रुप्स बनाकर स्वच्छता का संदेश देने के लिए पर्चे भी बांटे गए, ताकि लोगों में जागृति लाई जाए। गुजरात के जामनगर में भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसटी बस स्टैंड में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा और बीके प्रकाश ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है। इसलिए हम सभी ये प्रतिज्ञा करें कि न गंदगी करेंगे और न ही करने देंगे। यह हमारा नैतिक फर्ज है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इसके साथ ही सेवा केंद्र से जुड़े तकरीबन 60 बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और स्वच्छता अभियान में अपना पूरा सहयोग दिया। ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग द्वारा हरियाणा में करनाल के असंध में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें असंध से आए कई युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जीवन एक खेल है, परंतु आज लोगों ने खेल को ही जीवन बना दिया है। खेलों में जब से प्रतिस्पर्धा आई है, तब से खिलाड़ी खेल की मौलिकता को भूलते जा रहे हैं। पहले खेल आनंद का प्रचारक था, परंतु आज खेल में भी तनाव आ गया है। बच्चों में खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को 200 और 400 मीटर की रेस तथा शॉट पुट और लॉन्ग जंप की प्रतिस्पर्धाएं कराई गईं। इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ अतिथियों व बीके सदस्यों ने शिव ध्वज दिखाकर किया। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कार वितरित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सरदार बख्शीश सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में उत्साह पैदा होता है और उनकी सोच की शक्ति सकारात्मक होती है। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी कबड्डी के खिलाड़ी राकेश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्यामलाल, जेपीएस एकेडमी के प्राचार्य मोहन सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जम्मू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके रविंद्र, पंचकुला से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके गौरव और करनाल से आए बीके मेहरचंद, बठिंडा से आई बीके मधु ने कहा कि जीवन भी एक खेल की तरह है और इस जीवन रूपी खेल में विजयी बनने के लिए जो परमात्मा कहते हैं वही करना है। खिलाड़ियों को क्या चाहिए? निरंतर कंटिन्यू प्रयास चाहिए, कंटिन्यू जो है उनकी प्रैक्टिस चाहिए। हम कहते हैं कि आज दुख बहुत है, अशांति बहुत है, परेशानी बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। आज हर एक मानव क्या है, एक ही बात बोल रहा है कि टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। लेकिन आज हम इस जीवन को खेल की भांति नहीं खेल रहे, हम उसे अटैच होकर के खेल रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में असंध सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, बीके नीलम, बीके सरिता समेत अनेक सदस्यों ने सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और विजेताओं को मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया।
युवा प्रभाग द्वारा निकाले गए मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस अभियान के ओडिशा के अस्का पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक देवराज मोहंती, अध्यक्ष मधुस्मिता पोल्लई, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ पंडा, प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर बीके माला ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त और तनाव मुक्त बनाने का जो संदेश दिया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। अंत में अतिथियों ने मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। सदस्यों ने भी ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए व बस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को राजयोग के प्रति भी जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान द्वारा जन जागृति एवं दिव्य किसान सेवा रथ के मंदसौर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान के कार्यों को सराहते हुए कहा कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज सेवा न कर रही हो। पूरी दुनिया में यही एक ऐसी संस्थान है जिसमें बहनें तन व मन से संपूर्ण रीति समर्पित है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंडी प्रतिनिधि प्रहलाद काबरा, भाजपा युवा मोर्चा के राजेश गुर्जर, सहकारी बैंक के अध्यक्ष मदन लाल राठौर, कृषि महाविद्यालय के डीन अशोक कृष्ण, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पांडे, मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके समिता, रतलाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, कोल्हापुर से आई बीके संगीता, पुणे से आई बीके शकुंतला, बीके प्रहलाद समेत अनेक सदस्यों ने कैंडल लाइटनिंग कर किया। शाश्वत यौगिक खेती और जैविक खेती को अपनाए जाने पर बल देते हुए कृषि वैज्ञानिक प्रहलाद और अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से खेती करने पर धरती की उर्वरता दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। साथ ही बी के सदस्यों ने यौगिक खेती के प्रयोग से होने वाले लाभ बताए तथा सभी को भारत सरकार द्वारा कृषि आधारित संचालित योजनाओं के विषय में उपस्थित किसानों को जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम से पूर्व रैली भी निकाली गई थी। रतलाम के कृषि उपज मंडी में भी किसान रथ निकाला गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने कैंडल लाइटनिंग कर किया, जिसमें कोल्हापुर से आई बीके संगीता ने बताया कि आज रासायनिक उर्वर और कीटनाशक दवाइयों के अधिक उपयोग से अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश किसान आयोग के अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार ने सभी किसानों को आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश शासन में जैविक उपज की बिक्री करने हेतु व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। कृषि मंडी अध्यक्ष प्रकाश भागोरा ने कहा कि किसानों को थोड़े से हिस्से में ही सही लेकिन शाश्वत यौगिक खेती जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही कृषि विभाग के उप संचालक मोहनिया ने भी अपने विचार रखे तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने व्यसनों को छोड़ने का संकल्प कराया। कोलकाता के बांगूर एवेन्यू सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट कार्यशाला का आयोजन सीआरपीएफ में किया गया, जिसमें उपस्थित बीके अस्मिता ने तनाव प्रबंधन, मुंबई से आए बीके डॉक्टर दिलीप नलगे ने आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, माउंट आबू से आए बीके राज ने सेल्फ एम्पावरमेंट जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। यह कार्यशाला 2 दिनों के लिए संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि डीआईजी संजीव धुंधिया और सीमा धुनिया, उषा किरण कुंडला, कमांडेंट सुनील यादव और छोटन ठाकुर, सेकंड इन कमांडेंट राकेश चंद्रा समेत लगभग 200 सीआरपीएफ पर्सोनल ऑफिसर्स तथा जवानों ने मौजूद होकर कार्यक्रम का पूरा लाभ लिया। अभियंता दिवस पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास राजौरिया, पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय बेन, असिस्टेंट इंजीनियर प्रताप सिंह सिसोदिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कैंडल लाइटनिंग कर किया। उपस्थित विशिष्ट अभियंताओं ने अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ समय निकालकर राजयोग मेडिटेशन करने का आह्वान किया तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। आपकी संस्था इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था मुझे इस कार्यक्रम में आने के पहले। मैंने पढ़ा था, सुना था, कई बार टेलीविज़न पे भी देखा था, पर यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि वाकई आपका जो सोच है, जो सीधा जुड़ाव है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से, वह सतत है, वह बिल्कुल जीवित है और उसको, उस जुड़ाव को आपने किस
तरह से सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है और इंजीनियर दिवस मनाने का एक विचार मन में लाए हैं, वह वाकई अभिनंदन योग्य है। तो हम ये चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरह का आयोजन होता रहे और इसको बड़े पैमाने में किया जाए, उसमें हम लोग भी करेंगे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कहा कि शांति हम सभी के अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम भी कहाँ ढूंढ रहे हैं? शांति, सुख, प्रेम बाहर समझते हैं यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी, लेकिन है कहाँ? अंदर। जब हम खुद को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा ही शांत स्वरूप, आत्मा ही प्रेम स्वरूप, आत्मा ही शक्ति स्वरूप, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप, आत्मा ही आनंद स्वरूप, आत्मा के गुण ही है सात गुण, इसलिए सतुगुणी कहते हैं। राजयोग कमेंट्री द्वारा राजयोग शिक्षिका बीके सीमा ने सभी को शांति की अनुभूति कराई तथा सदस्यों ने पुष्पहार व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अंत में बीके मधु ने अध्यात्म को जीवन में अपनाकर सदा सुख रहने का संदेश देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। बढ़ती उम्र के लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या आम बात है, लेकिन यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो वह गठिया का रूप ले लेती है। ऐसे में ये जरूरी है कि वक्त रहते उसका इलाज किया जाए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा जोड़ों का दर्द निदान निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन भर तंदुरुस्त रहो, इस थीम के अंतर्गत यह शिविर लगाया गया था, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। बड़ौदा में आनंद चिकित्सा केंद्र के संचालक और दूरसंचार विभाग में कार्यरत बीके डॉक्टर श्याम, माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और नेचुरोपैथिस्ट बीके डॉक्टर राजू ने डेमो देकर सभी को जोड़ों के दर्द के उपचार हेतु व्यायाम बताए और खाने में किन चीज़ों का परहेज करना जरूरी है इसकी भी जानकारी दी। इसके बाद सभी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने बताया कि रतलाम के सैकड़ों बीके भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिना दवाई के दर्द से मुक्ति पाई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि पार्षद प्रहलाद पटेल, एक्यूप्रेशर ट्रेनर तथा संस्था से जुड़े बीके मधु और बीके नरेश समेत कई अतिथि मौजूद रहे। अंत में जिन मरीजों ने इस निःशुल्क शिविर में हिस्सा लिया, उन्होंने बिना दवाई के तुरंत जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाई और अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। नेपाल के रामेछाप स्थित श्री गंगालाल पब्लिक स्कूल में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने स्कूली शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास का होना जरूरी बताया। साथ ही सभी विद्यार्थियों से प्रेम, उदारता, सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने की अपील भी की। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विष्णु, स्कूल के प्राचार्य राज खड़का समेत पूरा शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। वहीं गौरी शंकर कॉलेज में आयोजित सेमिनार में बीके भगवान ने पॉजिटिव संकल्पों से मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने की बात कही। यह कार्यक्रम कॉलेज के प्राचार्य नीर बहादुर कारफी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी कड़ी में चरिकोट के भीम कॉलेज और अल्पाइन पब्लिक स्कूल में भी बीके भगवान ने शिक्षा से सशक्त युवा विषय के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। साथ ही एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग के अभ्यास को अपने दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सफला और काठमांडू से बीके जीवन मुख्य रूप से मौजूद थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार बेंगलुरु के वीवीपुरम सेवा केंद्र पर उमंग उत्साह के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस दौरान कलाकारों के माध्यम से कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे सभी आध्यात्मिक माहौल में खुशी से सराबोर हो गए। अंत में उपस्थित विशिष्ट लोगों ने पर्व की शुभकामनाएं दी तथा बीके सदस्यों का आभार माना। तकरीबन 500 लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
1853 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किए गए विश्व हिंदू सम्मेलन में दुनिया भर से भारतीय सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए हजारों की संख्या में बुद्धिजीवी भाग लेने पहुंचे थे। वहीं टेक्सास से आई बीके रंजन समेत अन्य बीके बहनों ने इस दौरान प्रमुख वक्ताओं में सन्यासियों, धर्म गुरुओं और वीआईपी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुभाष काक, डेनवर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वेद पी नंदा, चिन्मय मिशन के हेड स्वामी स्वरूपानंद, हिंदू धर्म आचार्य सभा के सचिव स्वामी परमात्मानंद सरस्वती, सिख नामधारी सेक्शन के गुरु सदगुरु दलीप सिंह समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने विदेश में संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की, तो वहीं बीके रंजन ने सभी को सेवा केंद्र का अवलोकन करने का निमंत्रण दिया। गणेश चतुर्थी के रंगों से देश के साथ विदेश भी रंगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस स्थित सनातन धर्म मंदिर में माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा को भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पर्व का वास्तविक अर्थ बताने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके उषा ने अष्टविनायक का आध्यात्मिक अर्थ अहंकार को जीतकर विनम्र बनना बताया। इस मौके पर सेवा केंद्र की संचालिका बीके गीता भी मुख्य रूप से मौजूद थी। अष्टविनायक जिसने अहंकार को समाप्त किया, उसके जीवन के अंदर विनय आ जाता है, विनम्रता। विनय माना विनम्रता, ह्यूमिलिटी आ जाती है। तो ये अष्ट गुण जिसके अंदर है, अष्ट विशेषताएं हैं, वो नम्र होता है और लीडर होता है। जितना व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है उतना नम्र होता जाता एंड ही बिकम्स अ लीडर। हमें यही प्रेरणा देता है गणेश जी कि जीवन के अंदर आप भी किसी की भी बातें हो उसको फैलाओ नहीं, संभालो। जीवन के अंदर पे बैलेंस चाहिए। यू हैव टू बी फर्म, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी जेंटल ऑल्सो, पोलाइट ऑल्सो। तो जेंटल, पोलाइटनेस और फर्मनेस का बैलेंस जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके सदस्य एवं उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने मन के उद्गार रखे। साथ ही आगे भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए संस्थान से निवेदन किया। मैं बहुत साल से गीता पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को गीता का अध्ययन सुना है, लेकिन आज जो मुझे नई दृष्टि मिली, जो नया सोच विचार मिला, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो ज्ञान जो आज मिला है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होगा और हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। आज उषा दीदी का प्रोग्राम में आई थी आज के दिन, और उन्होंने जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका जो पूरा नॉलेज हमको दिया। इट वाज वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी माइंड ओपनिंग ऑल्सो। गीता के श्लोक के बारे में उन्होंने बताया, जो शिव और श्री कृष्ण और कृष्ण के बारे में श्लोक में कौन परमात्मा श्लोक कहता है और कौन श्री कृष्ण स्वरूप कहते हैं। तो ये भी बात हमें पता नहीं थी, जो आज पता चली, और इससे हमको जानना थोड़ा और डिटेल में जानना मिला और हमारी जिज्ञासा और बढ़ी। तो हम ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें अध्ययन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।